महाभारत के युद्ध में कर्ण और अश्वत्थामा दो महाशक्तिशाली योद्धा थे। यदि इन दोनों के साथ छल न किया गया होता तो महाभारत का युद्ध कौरव कभी का जीत चुके होते। मित्रों, वीडियो पर अंत तक बने रहे और कहानी को गौर से सुनिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। कहते हैं कि यदि अश्वत्थामा को पहले ही दिन से सेनापति बना दिया जाता तो 3 दिन में युद्ध समाप्त हो जाता। लेकिन अश्वत्थामा को जब युद्ध लगभग हार चुके थे तब सेनापति बनाया गया और उन्होंने तबाही मचा दी। इसी तरह यदि कर्ण के साथ छल नहीं किया गया होता तो भी युद्ध का रुख कुछ और होता। एक कवच और कुंडल भगवान कृष्ण और अर्जुन के पिता देवराज इंद्र यह भली भांति जानते थे कि जब तक कर्ण के पास उसका कवच और कुंडल है तब तक उसे कोई नहीं मार सकता। तब श्री कृष्ण की युक्ति अनुसार देवराज इंद्र ने ब्राह्मण बन दानवीर कर्ण से दान में कवच और कुंडल मांग लिए। लेकिन कुछ मील जाकर इंद्र का रथ भूमि में धंस गया। तभी आकाशवाणी हुई, देवराज इंद्र, तुमने अपने पुत्र अर्जुन की जान बचाने के लिए छलपूर्वक कर्ण की जान खतरे में डाल दी है। अब यह रथ यहीं धंसा रहेगा और तू भी यहीं धंस जाएगा। तब इंद्र ने आकाशवाणी से पूछा, इससे बचने का उपाय क्या है? तब आकाशवाणी ने कहा, अब तुम्हें दान दी गई वस्तु के बदले में बराबरी की कोई वस्तु देना होगी। तब इंद्र वे फिर से कर्ण के पास गए और उन्होंने कवच और कुंडल वापस देने का कहा, लेकिन कर्ण ने लेने से इनकार कर दिया। तब इंद्र ने उन्हें अपना अमोघ अस्त्र देकर कहा कि यह तुम जिस पर भी चलाओगे वह मृत्यु को प्राप्त होगा, लेकिन तुम इसका इस्तेमाल एक बार ही कर सकते हो। अमोघ अस्त्र। युद्ध में जब घटोत्कच ने कौरवों की सेना को कुचलना शुरू किया तो दुर्योधन घबरा गया और ऐसे में उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। तब कृष्ण ने कर्ण से कहा कि आपके पास तो अमोघ अस्त्र है जिसके प्रयोग से कोई बच नहीं सकता, तो आप उसे क्यों नहीं चलाते? कर्ण कहने लगा, नहीं, ये अस्त्र तो मैंने अर्जुन के लिए बचा कर रखा है। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन पर तो तुम तब चलाओगे जब ये कौरव सेना बचेगी, ये दुर्योधन बचेगा। जब ये सभी घटोत्कच के हाथों मारे जाएंगे तो फिर उस अस्त्र के चलाने का क्या फायदा? दुर्योधन को ये बात समझ में आती है और वह कर्ण से अमोघ अस्त्र चलाने की जिद करता है। कर्ण दुर्योधन को समझाता है कि तुम घबराओ नहीं, ये कृष्ण की कोई चाल है। लेकिन दुर्योधन एक नहीं सुनता है और कर्ण मजबूरन वह अमोघ अस्त्र घटोत्कच के ऊपर चला देता है। इस तरह भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बचा लेते हैं। कर्ण फिर भी था शक्तिशाली और तब लिया कठिन निर्णय। 3 असहाय कर्ण। कवच कुंडल उतर जाने के बाद अमोघ अस्त्र नहीं होने के बावजूद कर्ण में अपार शक्तियां थी। युद्ध के 17वें दिन शल्य को कर्ण का सारथी बनाया गया। इस दिन कर्ण भीम और युधिष्ठिर को हराकर कुंती को दिए वचन को स्मरण कर उनके प्राण नहीं लेता है। बाद में वह अर्जुन से युद्ध करने लग जाता है। कर्ण तथा अर्जुन के मध्य भयंकर युद्ध होता है। जब अर्जुन बाण चलाते और वह कर्ण के रथ पर लगता तो उसका रथ दूर दूर तक पीछे चला जाता, और जब कर्ण बाण चलाते तो अर्जुन का रथ कुछ कदम ही पीछे हटता था। और ऐसे में श्री कृष्ण कर्ण की बहुत तारीफ करते हैं। तब अर्जुन भगवान से कहते हैं कि आप कर्ण की तारीफ कर रहे हैं जिसके बाण से हमारा रथ मात्र कुछ कदम ही पीछे हट रहा है, लेकिन मेरे बाण से तो उसका रथ कई गज पीछे जा रहा है। तब ऐसे में कृष्ण मुस्कुरा देते हैं। तभी अचानक कर्ण के रथ का पहिया भूमि में धंस जाता है। इसी मौके का लाभ उठाने के लिए श्री कृष्ण अर्जुन से तीर चलाने को कहते हैं। बड़े ही बेमन से अर्जुन असहाय अवस्था में कर्ण का वध कर देता है। इसके बाद कौरव अपना उत्साह हार बैठते हैं। उनका मनोबल टूट जाता है। फिर शल्य प्रधान सेनापति बनाए जाते हैं, परंतु उनको भी युधिष्ठिर दिन के अंत में मार देते हैं।
हनुमान जी कृपा से बचे अर्जुन। कुरुक्षेत्र के युद्ध के अंतिम दिन कृष्ण ने अर्जुन से पहले रथ से उतरने को कहा। उसके बाद कृष्ण रथ से उतरे। कृष्ण ने हनुमान जी का धन्यवाद किया कि उन्होंने उनकी रक्षा की। लेकिन जैसे ही हनुमान जी अर्जुन के रथ से उतर कर गए, वैसे ही रथ में आग लग गई। यह देखकर अर्जुन हैरान रह गए। कृष्ण ने उन्हें बताया कि कैसे हनुमान जी उनकी दिव्य अस्त्रों से रक्षा कर रहे थे। यदि हनुमान जी रथ पर विराजमान नहीं होते हो, तुम और मैं कर्ण के बाण से इस रथ सहित कभी के आसमान में उड़ गए होते। 5 ब्राह्मण का शाप और कर्ण की असहायता। कर्ण के जीवन में सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह रहा कि उन्होंने एक ब्राह्मण के रथ के नीचे से गलती से एक गौ मार दी थी। उस ब्राह्मण ने कर्ण को शाप दिया कि जब तुम्हें अपने सबसे महत्वपूर्ण क्षण में अपने ज्ञान और अस्त्र शस्त्र की सबसे अधिक आवश्यकता होगी, तब तुम सब कुछ भूल जाओगे। यही हुआ युद्ध के दौरान, जब अर्जुन के साथ उनका निर्णायक युद्ध हो रहा था और उनका रथ भूमि में धंस गया। तब वे ब्रह्मास्त्र चलाने की विधि भूल गए। 6 श्री कृष्ण की युक्तियां और अर्जुन का विजय मार्ग। श्री कृष्ण जानते थे कि यदि कर्ण को उसका पूरा सामर्थ्य प्राप्त होता, तो अर्जुन कभी भी उसे हरा नहीं पाता। इसलिए उन्होंने पहले कर्ण से उसका कवचकुंडल ले लिया, फिर घटोत्कच की सहायता से उसका अमोघ अस्त्र नष्ट करवा दिया, और अंततः युद्ध के दौरान जब कर्ण का रथ धंस गया, तब अर्जुन को निर्देश दिया कि वह कर्ण का वध करे। यह नैतिक रूप से विवादास्पद था, लेकिन यही युद्ध की सच्चाई थी। 7 कर्ण की वीरता और अंतिम बलिदान। कर्ण अपने अंतिम समय तक धर्म के मार्ग पर चलता रहा। जब अर्जुन ने उसके असहाय अवस्था में वध किया, तब भी उसने अंतिम समय में सूर्य देवता को प्रणाम किया और अपना जीवन वीरता के साथ समाप्त किया। श्री कृष्ण ने भी कर्ण की प्रशंसा की और कहा कि वह सच्चा योद्धा था, जिसे समय और परिस्थितियों ने पराजित कर दिया। युद्ध के बाद जब कुंती ने अपने पुत्रों को बताया कि कर्ण उनका बड़ा भाई था, तब युधिष्ठिर अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने प्रतिज्ञा की कि वे अब कभी किसी क्षत्रिय स्त्री को अपनी संतान पर गर्व करने का अवसर नहीं देंगे। इसीलिए महाभारत के बाद युधिष्ठिर ने अपने राज्यकाल में किसी भी क्षत्रिय महिला को अपने पुत्र के राजा बनने का अभिमान नहीं करने दिया। निष्कर्ष: कर्ण की वीरता, अर्जुन की योग्यता, श्री कृष्ण की कूटनीति और हनुमान जी की कृपा, इन सभी के मेल से महाभारत में पांडवों की जीत हुई। यदि कर्ण के साथ छल न हुआ होता, तो शायद इतिहास कुछ और ही होता।